कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको अपने किचन में मजेदार सी चटपटी सी हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ। बहुत आसान होती है, स्पाइसेस ज्यादा नहीं होते हैं। इंग्रेडिएंट्स मेरे पास कुछ इस तरह से है। मटन लिया है मैंने 1.5 किलो, 1.5 kg। आप इसमें बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन जो रियल बनती है कच्चे गोश्त की बिरयानी वो बकरे के गोश्त की ही बनती है। साथ ही मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून हरी मिर्च पिसी हुई, 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 3 टेबल स्पून मैंने कच्चा पपीता लिया है पिसा हुआ, 2 लेमन इस तरह से मैंने काट के रखे, इसका जूस मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। साथ ही मेरे पास स्पाइसेस कुछ इस तरह से है। मैंने 1 टीस्पून लिया है जावित्री जायफल का पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है मेरे पास 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 चम्मच, और साथ ही इलायची पिसी हुई है हरी इलायची हाफ टी स्पून। गरम मसाले में मैंने ली है यहाँ पे 8 से 10 अदद लौंगे, 7 अदद मैंने हरी इलायची ली है, 4-5 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। काला जीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून काली मिर्च ली है। 4 बड़ी प्याज लेके मैंने इसको फ्राई करके रख लिया है, इस तरह से क्रिस्पी कर लिया है थोड़ा सा। आधी गड्डी मैंने पुदीने की ली है और आधी गड्डी ही हरे धनिए की ली है। साथ ही मैंने ली है 1.5 कप दही, यानी कि आप 1 kg के अंदर जो है 1 कप का हिसाब होता है। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है और 1.5 किलो ही चावल लूंगी, इसलिए मैंने यहाँ दही भी 1.5 पाव ही लिया है, यानी कि 1.5 कप। अब मैंने गोश्त में सबसे पहले दही शामिल करना है। हमने इसको सारा मैरिनेट करके रख लेना है पहले से ही। कच्चे गोश्त की बिरयानी को ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए छोड़ा जाता है। अगर मैं अभी जैसे लगा रही हूँ तो मैंने लंच में पकानी है, तो मैंने रात में इसको लगा के रख देना है। अगर आप बहुत अर्जेंट लगा रहे हैं, यानी कि आपको फौरन पकानी है, तो भी कम से कम 4 से 5 घंटे बीफ या मटन के लिए चाहिए होते हैं। अदरवाइज आप चिकन भी फौरन भी बना सकते हैं, यानी मैरिनेट करें नहीं करें फौरन भी बन जाती है। अच्छा, ये हो गया। साथ ही मैंने इसके अंदर सारे स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च पिसी हुई, कच्चा पपीता। कच्चा पपीता जो है इसका मेन इंग्रेडिएंट है, इसके बगैर गोश्त आपका जो है वो गलेगा नहीं। अगर आप ओवरनाइट मैरिनेशन पे भी रखेंगे इसको तो ये बगैर पपीते के नहीं गलेगा। हाँ, चिकन का अगर होगा तो आपको जरूरत नहीं है। फिर ये गरम मसाला भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ ही हरा धनिया कटा हुआ इसमें डालूंगी। पुदीना मैं आधा इसमें डालूंगी, आधा हमने चावलों में डालना है। फ्राई की हुई प्याज को मैं चूरा करके डाल दूंगी इसके अंदर। अगर न चूरा नहीं भी कर रहे हैं आप ऐसे भी डाल देंगे, क्योंकि ये तो तय में लगेगा हमारे पास। ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें डाल दिया है सब। अब इन तमाम मसालों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद इसको मैंने मैरिनेशन पे रखना है। देखिए मसाला मैंने सारा इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब जो लेमन जूस था वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप लोग मिर्च मसाला और जो भी मतलब इसके अंदर इंग्रेडिएंट मैंने डाले हैं आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करें। ठीक है जी, ये अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं अभी। अब जिस तेल में मैंने प्याज फ्राई करके रखी थी उसमें से थोड़ा सा ऑयल भी मैं इसमें शामिल करूंगी। तकरीबन 3 स्पून जो आपके सालन के होते हैं, ये वाले देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह के, ये तकरीबन 3 स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, और अब मैं इसको मैरिनेशन के लिए रखने जा रही हूँ फ्रिज में। तकरीबन भी अगर मैंने लंच में बनाना है तो इस टाइम रात के 10:30 बज रहे हैं, तो मैं सुबह तक के लिए मैरिनेशन पे छोड़ रही हूँ। अर्जेंट बनाना है तो भी आपने 4 से 5 घंटे लाजमी मटन और बीफ को मैरिनेशन के लिए रखना है। ठीक है जनाब, तो चलिए मिलते हैं लंच टाइम पर। अब सबसे पहले मैं आपको चावलों का रेशो बता देती हूँ।
मैंने लिए हैं 1.5 किलो बासमती राइस, ठीक है, 1.5 kg। और इसको मैं तकरीबन 40 मिनट्स के लिए या 35 मिनट्स के लिए भिगो दूंगी। इसको भिगोएंगे तो अच्छे बनते हैं, आधे घंटे या 35 मिनट्स के लिए जरूर भिगोया कीजिए। चावलों के साथ ही जो चीजें जाएंगी वो मेरे पास है 8 अदद हरी मिर्चें, जो पुदीना और हरा धनिया हमने थोड़ा सा बचा लिया था वो ये रखा हुआ है, साथ ही एक लेमन है, 1 कप मेरे पास दूध है, 1 टीस्पून काला जीरा है, हाफ टी स्पून काली मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 मेरे पास बादियान के फूल हैं और साथ ही 2 तेज पत्ते हैं। फ्राई हुई अनियन जो मैंने थोड़ी सी निकाल ली थी वो भी मैंने साथ ही रख दी है, ये यूज होगी अब। और थोड़ा सा फूड कलर है, अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 पिंच। चावलों को बॉईल करते वक्त जब मैं पानी लूंगी उसके अंदर मैं सिरके को भी ऐड करूंगी, व्हाइट सिरका 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो लेमन जूस भी इसमें डाल सकते हैं, इससे चावल जो होते हैं वो नरम नहीं पड़ते हैं और खिले खिले पकते हैं। अब सबसे पहले मैं चावलों को भिगो देती हूँ। ये 1 कप दूध जो मैंने लिया है इसके अंदर हमने ये फूड कलर डाल देना है और इसको मैं मिक्स कर दूंगी। फूड कलर के लिए मैंने दूध यूज किया है, आप चाहें तो उसमें पानी भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन दूध से जो है वो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, प्लस ये कि कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब देखिए मैंने एक भगोने में पानी रख लिया है चावल बॉईल करने के लिए और इसमें मैं शामिल करी हूँ गरम मसाला जो मैंने अभी आपको दिखाया था, साथ ही इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्चें, थोड़ा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया, दो चम्मच इसके अंदर मैं डालूंगी विनेगर के व्हाइट सिरका, इससे हमारे चावल चिपकेंगे नहीं और खिले खिले रहेंगे। साथ ही इसके अंदर जाएगा नमक, नमक मैं इसमें डालूंगी 3 टेबल स्पून भर के। चावलों के अंदर अगर नमक कम रहे तो फिर टेस्ट नहीं आता बिरयानी का, तो चावल में नमक थोड़ा सा ज्यादा डलता है। ये डालने के बाद अब मैंने चावलों का पानी को बॉईल होने के लिए ढक के रख देना है। एक बात मैं आपको ये बताती चलूं कि जितने हमने चावल उबालने हैं इसके अंदर यानी कच्चे गोश्त की बिरयानी के लिए, वो हमने 1 कनी चावल उबालना है। 3 कनी चावल होते हैं, यानी कि आपने इतना उबालना है कि 2 कनी उसमें बाकी रहे और 1 कनी जो है वो बॉईल हो जाए, क्योंकि ये गोश्त के साथ भी पकेंगे तो वो घुटे ना, इसलिए हम इसको बहुत कम बॉईल करते हैं। अब मैं इसको ढक दूंगी और पानी को बॉईल होने देंगे। गोश्त यहाँ पे हमारा मैरिनेट हो चुका है। 5 से 6 घंटे आप लाजमी मैरिनेशन के लिए रखें इसको, गाय हो या बकरे का गोश्त हो। मुर्गी का अगर है, चिकन है, तो आप उसको उसी वक्त भी पका सकते हैं। अब मैंने वो पैन लेना है, भगोना या पतीला जो भी आपके पास है वो लीजिएगा, जिसके अंदर आपने तय लगाना है चावलों के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसमें हमने अपनी बिरयानी तैयार करनी है वो भगोना ले लेंगे। अब देखिए मैंने जिसमें तैयार करनी है अपनी बिरयानी वो ले लिया है पैन, और इसमें मैं आधा ग्लास पानी जो है वो शामिल करूंगी। पानी डालने के बाद जो गोश्त हमने मैरिनेट किया है वो इसके अंदर हम डाल देंगे। और इसको मैं फैला दूंगी अच्छे तरीके से। इस तरह से मैंने इसको फैला दिया है। देखिए इस तरह से मैंने इसको फैला दिया है। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालना है। मैंने जब गोश्त को मैरिनेशन के लिए रखा था उस टाइम पे भी इसमें ऑयल डाला था, और अब भी मैं थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर शामिल करूंगी। तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल जो है मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। वही ऑयल है जो हमने प्याज फ्राई करने के लिए रखा था। ये पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। चावल डालने के बाद अब हमने अपने फ्लेम को मीडियम कर लेना है और इसको पकने देना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये चावल ज्यादा नहीं उबालने हैं, हमने सिर्फ 1 कनी चावलों को बॉईल करना है, 2 कनी हमने चावल जो है वो कच्चे रखने हैं। देखिए चावल हमारे पास तकरीबन बॉईल हो चुके हैं। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि आपको किस तरह से पता चलेगा। एक दाना आपने लेना है, करीब से दिखा रही हूँ आपको।
तरह से आप उसको दबाएं। देखिए ये टूट रहे हैं और बीच में से 2 जगह से आपको ऐसा फील होगा जैसे सख्त सख्त हो रहे हैं। ये वो स्टेज है कि जब आपने इसको ड्रेन कर लेना है इसको पानी को सारा। इससे ज्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे क्योंकि गोश्त हमारे पास मुकम्मल कच्चा है, यानी बिल्कुल कुक नहीं हुआ हुआ, तो चावल भी हमें ज्यादा कुक हुए नहीं चाहिए। अब मैं इसका पानी निकाल रही हूँ। अब मैंने एक आयरन का तवा जो है पहले ही स्टोव पे रख दिया था और उसको हीट अप कर लिया। उसके ऊपर ही मैंने गोश्त का भगोना रखा है जिसके ऊपर मैंने गोश्त की तह लगाई हुई है। अब इसके अंदर जो हमने बॉईल किए हैं चावल वो मैं इसमें डाल दूंगी। इस तरह से मैंने डाल देने हैं सारे, तो फैला लेंगे हम। चावल डालने के बाद हमने इसके ऊपर नींबू का रस डालना है। तकरीबन 1 नींबू का रस जो है मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। मैं इसके ऊपर एक थोड़ा सा वजन भी रख दूंगी ताकि हमारे पास जो स्टीम इसके अंदर बनेगी वो बाहर ना निकले। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा वजन भी रख रही हूँ और अब इसे 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पर होने दूंगी। अब देखिए यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, बल्कि 7 से थोड़े से 2-3 मिनट ऊपर ही हो गए हैं, तकरीबन 8 मिनट 9 मिनट। अब मैं इसको बिल्कुल मीडियम लो करके रखा हुआ है मैंने फ्लेम को, हाई फ्लेम से बिल्कुल से स्लो नहीं कर देना आपने, बिल्कुल जैसे धीमा चूल्हा चल रहा होता है दम पर, इस तरह नहीं करना है। अभी इसको गोश्त ने अपना पानी छोड़ा होता है, दही भी डला हुआ है वो भी पानी छोड़ता है, तो उन सबको जज्ब भी होना है और उसमें गोश्त को पकना भी है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल मीडियम लो पे रखा हुआ है। और अब मैं हर 5 मिनट के बाद भगोने को गोल गोल घुमाती जाऊंगी ताकि चारों तरफ से हमारे पास आंच बराबर लगे और गोश्त सही से गल जाए। देखिए अब मैंने क्या करना है, इसको उस तरह से पकड़ना है भगोने को और इस तरह से थोड़ा सा मूव करके रख देना है दोबारा से दम पर। हमें हर 5 मिनट से इस तरह से भगोना घुमाना है ताकि हमारा गोश्त इक्वली अच्छे तरीके से हर तरफ से पक जाए। एक चीज मैं आपको और यहाँ बता दूं कि दम पर रखने से पहले आपने थोड़ा सा ऑयल भी चावलों के ऊपर से डालना है, जो मैंने आपको बताना रह गया। वो आप तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून ऑयल ऊपर से डाल सकते हैं। अगर मजीद चाहते हैं तो और भी डाल दें, और कुछ लोग घी भी डालते हैं, तो आप घी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। इस तरह से हर 5 मिनट से घुमाते घुमाते आपने तकरीबन भी 20 से 25 मिनट तक दम पर ही अपनी बिरयानी को पकाना है ताकि गोश्त का पानी भी खुश्क हो जाए और अच्छे से गोश्त गल जाए, चावल भी हमारे अच्छे तरीके से पक जाए, गले ना घुटे ना, बस इतना हमने ख्याल करना है। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम बॉईल कर रहे हो चावल, तो एहतियात से बॉईल कर लें। भगोने को मैं तकरीबन भी 5 से 6 मरतबा इसी तरह से घुमा चुकी हूँ और देखें आपको यहाँ से स्टीम भी इस तरह से निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। अब सिर्फ 2 से 3 मिनट के बाद मैंने अभी इसका फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर दिया है और 2 से 3 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि गोश्त डन हुआ या नहीं, और वो कैसे चेक करना है मैं आपको बताऊंगी। दम पे रखे हुए पूरे आधा घंटा हो चुका है, हमारे पास 30 मिनट। अब मैं इसको चेक करूंगी। चेक हमने किस तरह से करना है, पूरा ढक्कन नहीं खोलना है इसका, थोड़ा सा हमने इस तरह से करना है। और कोई भी लकड़ी की इस तरह से कोई चमचा ले लें जिसमें लकड़ी लगी हुई हो, या डोई ले लें और उसकी मदद से आपने इसको चेक करना है। मैंने इसको इस तरह से किनारे पे डालना है अंदर और बाहर निकाल लेना है। अब देखिए इसके अंदर पानी जो है आपको नजर नहीं आएगा, ये देखिए बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, ये सिर्फ ऑयल है, पानी खत्म हो चुका है इसका। इसका मतलब है हमारे पास बिरयानी डन हो चुकी है। इस तरह से ही आपने चेक करना है। अगर कि आपके चमचे पर लकड़ी पे ऑयल की जगह थोड़ा पानी पानी सा भी फील हो तो फिर आपने मजीद उसको 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से दम पे रखना है। मेरे पास यहाँ पर बिरयानी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं स्टोव बंद कर चुकी हूँ, लेकिन फौरन से मैं इसको डिश आउट नहीं करूंगी। 3 से 4 मिनट तक मैं इसको इसी तरह से रहने दूंगी, उसके बाद मैं आपको इसको खोल कर दिखाऊंगी। चलें जनाब, अब हम इसका ढक्कन खोल कर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितनी मजेदार खुशबू आ रही है, जबरदस्त सी। और चावल भी मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें बिल्कुल बिखरे हुए चावल है, न टूटे हैं और ना ही फूटे हैं। गोश्त भी मैं आपको इसका चेक कराती हूँ, लेकिन पहले मैं इसको डिश आउट करूंगी ताकि गोश्त जो नीचे है वो ऊपर आ जाए।
तो यहाँ हमारी मटन की कच्चे गोश्त की बिरयानी डिश आउट हो चुकी है। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है और आपको नज़र आ रहा होगा ना तो हमारे चावल टूटे हैं और ना ही घुटे हैं। गोश्त भी मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इतनी आराम से ये टूट जाएगा, बिल्कुल गला हुआ गोश्त है। ठीक है जी, ट्राई करें इस रेसिपी को और अपनी फीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर दिया कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नई रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।